अगर तुम भी महीनों से एफर्मेशंस रिपीट कर रहे हो ना कि आई एम अबंडेंट, आई एम चोजन, आई एम हेल्दी, बट तुम्हें अगर तुम्हारी रियलिटी में कोई भी शिफ्ट नहीं दिख रहा है ना, उसका रीजन इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। कुछ रीजंस हो सकते हैं जो कि तुम्हारे लिए जानने बहुत जरूरी हैं इफ यू वांट टू बिकम अ डेलिब्रेट मैनिफेस्टर। एक सक्सेस स्टोरी भी है मेरे पास मेरी क्लाइंट की जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हें काफी मजा आने वाला है, काफी नॉलेजेबल होने वाली है तुम्हारे लिए। हो सकता है शायद इस वीडियो के बाद तुम्हें तुम्हारा मैनिफेस्टेशन भी मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, बट बिफोर दैट, हाय माय नेम इज शिवानी, आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच, आई एम आल्सो सर्टिफाइड लाइफ एंड एनएलपी कोच। तो अगर तुमको मुझसे सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट्स रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो। एंड आई हैव अ मैनिफेस्टर एसपी अनअपोलोजेटिकली कोर्स, जिसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि हाउ टू मैनिफेस्ट योर एसपी, क्या क्या टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए। उसमें आपको एक एफर्मेशंस पैक मिलता है, उसमें आपको एक गाइडेड विजुअलाइजेशन सीन भी मिलता है जो कोई भी यूज कर सकता है रिगार्डलेस एनी सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन हो वो हर सिचुएशन में काम करेगा इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट योर एसपी। सो आपको वो मेरे वेबसाइट से मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है मेरी वेबसाइट का। उसके अंदर बहुत सारे और प्रोडक्ट्स भी हैं जो कि आपको एक मास्टर मैनिफेस्टर बनाने के लिए काम आएंगे। सारे प्रोडक्ट्स मैनिफेस्टेशन रिलेटेड हैं तो आपके काम आ सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम में से कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि जब तक मुझे मेरे एफर्मेशंस पे बिलीव नहीं होगा तब तक वो चीज मैनिफेस्ट नहीं होगी। सो सबसे पहली बात, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें तुम्हारे एफर्मेशंस पे बिलीव होना चाहिए, ठीक है। यू कैन रिपीट दैम, बट उन एफर्मेशन से आपका स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में चेंज होना चाहिए। अब उसका मतलब क्या है बताती हूँ। देखो, कोई भी चीज अगर आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो ना, और अगर वो मैनिफेस्ट नहीं हो रही है तो उसका प्रॉब्लम आपका बिलीफ नहीं है, ठीक है। उसका प्रॉब्लम कुछ और है। उसका असली प्रॉब्लम है आपका नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेटेड है। जब आपका नर्वस सिस्टम सर्वाइवल मोड में होता है, आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड में होती है, तो आपके मैनिफेस्टेशन काम करने बंद कर देते हैं, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम किसी भी ऐसे नए एफर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता जो उसको सेफ नहीं लग रहा है। जैसे अगर आप अपनी बॉडी को ये बोल रहे हो कि आई हैव 100 करोड़ रुपीज़, बट अगर आप खुद से ये पूछो कि अगर आपको 100 करोड़ रुपीज़ इसी मोमेंट पे मिल गए तो क्या आपकी बॉडी, आपका दिमाग उसे हैंडल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कॉन्शियसली आप बोलोगे कि हाँ मैं कर लूँगा, बट इट इज़ नॉट वॉट यू थिंक यू कैन गेट कॉन्शियसली। आप सबकॉन्शियसली या फिर आपका नर्वस सिस्टम क्या मानता है, किस चीज़ को सेफ मानता है, वो डिसाइड करेगा कि आप क्या मैनिफेस्ट करोगे। देखो, आप एफर्मेशंस करते हो, आप विजुअलाइज करते हो, ठीक है, बट क्या होता है कि जब आप किसी नई अपॉर्चुनिटी, जैसे मान लो आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप अफर्म करके गए थे कि मुझे ये जॉब मिल जाएगी, मुझे ये जॉब मिल जाएगी, और वहां जाते ही यू मेस्ड अप योर इंटरव्यू। बेसिकली आपने उसको सेल्फ साबोटाज कर दिया। सो आप अफर्म तो कर रहे थे कि मुझे ये इंटरव्यू मिल गया है, बट आपने वहाँ जाते ही उसको सेल्फ साबोटाज कर दिया। क्यों? क्योंकि उस नई जॉब के लिए आपका नर्वस सिस्टम वायर्ड नहीं था। आपका नर्वस सिस्टम उस नई जॉब को सेफ फील नहीं कर रहा था। समवेयर डीप इन योर नर्वस सिस्टम, समवेयर डीप इन योर सबकॉन्शियस माइंड, यू स्टिल बिलीव कि आप उस जॉब के लायक नहीं हो और वो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। वो इंटरव्यूअर्स आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि समवेयर यू फील कि आपके अंदर कुछ तो कमी है, आपकी प्रीवियस जॉब में आपने कुछ ऐसा किया था जिसका उनको पता लग जाएगा, ठीक है। whatever there can be enough reasons for you to self-sabotage your own manifestation। आज मैं तुम्हें इस वीडियो में कॉग्निटिव डिसोनेंस के बारे में भी बताने वाली हूँ, विच इज अ साइकोलॉजी का टर्म, और कैसे रेगुलेशन फर्स्ट मैनिफेस्टेशन प्रोटोकॉल का यूज करके आप अपनी रियलिटी में शिफ्ट्स ला सकते हो। ये बेसिकली ना माइंडसेट का टॉपिक नहीं है, ये स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस का टॉपिक है। अब हम थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं अबाउट व्हाट लॉ ऑफ अजम्पशन सेज। एज यू नो कि ये चैनल मैंने स्टार्ट किया था टू एक्सप्लेन पीपल अबाउट लॉ ऑफ अजम्पशन, बट जैसे जैसे मेरा इंटरेस्ट नर्वस सिस्टम और थोड़ा सा साइंस की तरफ जा रहा है, थोड़ा सा साइकोलॉजी की तरफ जा रहा है, तो मेरा मन करता है कि मैं इस चीज़ को, मैनिफेस्टेशन को, साइंस का यूज करके एक्सप्लेन करूं, बिकॉज मैनिफेस्टेशन इज नथिंग एल्स बट साइंस, ठीक है। स्पिरिचुअल भी है बट साइंटिफिक भी है। आप उसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर सकते हो कि वाई सम पीपल आर एबल टू मैनिफेस्ट सम डिजायर्स एंड वाई सम पीपल आर नॉट एबल टू मैनिफेस्ट देयर डिजायर्स। लॉ ऑफ अजम्पशन कहता है जो आप डोमिनेंटली अज्यूम करते हो वो आपकी रियलिटी बन जाता है। यहाँ पे कीवर्ड है डोमिनेंट। हर थॉट आपका मैनिफेस्ट नहीं होता है। आप जो डोमिनेंटली सोचते हो वो होता है जो रियल पावर रखता है। आप मान लो आप दिन भर अच्छा सोच रहे हो और एक नेगेटिव थॉट आ गया, तो उस नेगेटिव थॉट के पास कोई भी पावर नहीं है टू डिसरप्ट योर मैनिफेस्टेशन अनटिल एंड अनलेस यू गिव इट दैट पावर कि अब मुझे ये नेगेटिव थॉट आ गया है, अब तो मेरा मैनिफेस्टेशन गया, अब मुझे स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। आप खुद सोचो ना, आपने बचपन से कितने थॉट सोचे हैं, बट हर थॉट मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। सिर्फ वही थॉट्स मैनिफेस्ट हुए हैं जिस पे आपने डेलिब्रेट फोकस लगाया है कि नहीं मुझे ये चाहिए ही
चाहिए वही थॉट्स मैनिफेस्ट हुए हैं, या फिर वो थॉट्स मैनिफेस्ट हुए हैं जो आप डोमिनेंटली फील करते थे। जैसे कि मान लो आपको किसी चीज़ का डर था, ठीक है, तो आप नोटिस करके देखना कि आप उस डर वाली फीलिंग में कितने लंबे टाइम के लिए रहते थे। डोमिनेंटली आप जिस स्टेट में रहते हो वो स्टेट आपकी मैनिफेस्ट होती है। लॉ ऑफ अजम्पशन सिर्फ थॉट से नहीं होता है, वो होता है एम्बॉडीमेंट से। बेसिकली जो अजम्पशन होता है ना, हमें अब जैसे कि किसी ने मुझसे पूछा था कि एक क्लाइंट थी मेरी, उन्होंने मुझसे पूछा था कि हम अजम्पशन को कैसे पहचाने कि अजम्पशन क्या होता है। बेसिकली अजम्पशन इज नथिंग एल्स बट अ थॉट जिसको आपने एम्बॉडी कर लिया है, जिसको आपने अपने माइंड में और अपनी बॉडी में उतार लिया है, वो होता है अजम्पशन। ठीक है, अब जिस तरह से जब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फियरफुल वाली स्टेट में होते हो, ठीक है, तो कोई भी आपको कितना भी बोल दे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्यों डर रहे हो, बट इट इज़ इन योर बॉडी, यू फील फियर इन योर बॉडी। ऑल्दो वो चीज़ शायद उस टाइम पे सच नहीं है जिस टाइम पे आपको डर लग रहा है, बट क्योंकि वो आपके बॉडी में आपने उसको एम्बॉडी कर लिया है, दैट्स वाई इट बिकम्स योर रियलिटी। सो अजम्पशन इज एन एम्बॉडीड स्टेट ऑफ माइंड। इसको दूसरी तरह से समझाएं तो इसका मतलब है कि आपका जो माइंड है और जो नर्वस सिस्टम है वो किस चीज़ को सेफ मानता है तुम्हारे लिए, किस चीज़ को वो ऐसा मानता है कि हाँ यही चीज़ इसके लिए जानी पहचानी है। तुम्हारा दिमाग सिर्फ जानी पहचानी चीज़ों को ही मैनिफेस्ट करेगा, वो किसी भी अननोन या फिर अनसेफ चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं करेगा। तो अगर तुम्हें अपनी लाइफ में कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी है तो तुम्हें उस चीज़ को अपने नर्वस सिस्टम से जान पहचान करानी पड़ेगी, प्लस अपने दिमाग में वो चीज़ बिठानी पड़ेगी। दिस इज द कोर कंसेप्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। इसके अलावा मैनिफेस्टेशन का और कोई कंसेप्ट नहीं है। लोग लेकर आते हैं नई टेक्निक्स की, ये टेक्निक वो टेक्निक, कुछ भी नहीं। मैनिफेस्टेशन का सिर्फ और सिर्फ इतना सा रूल होता है कि वट एवर यू एम्बॉडी इज वॉट यू गेट। तो अगर आप डोमिनेंटली जिस फीलिंग में रहोगे, जिस थॉट में रहोगे, वही तुम्हारी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम ये अज्यूम करते हो कि लोग मुझे इग्नोर मारते हैं, तो जब भी कोई लेट रिप्लाई करेगा तुम्हारी बॉडी एकदम शॉक के मोड में आ जाएगी कि यार मुझे तो पता था ये तो मुझे कुछ नहीं मानते, दैट्स वाई दे रिप्लाई मी लेट, और इनके लिए शायद मैं उतनी अमेजिंग नहीं हूँ या फिर उतना अमेजिंग नहीं हूँ, इसलिए ये लोग मुझे रिप्लाई लेट करते हैं। सो ये सिर्फ एक थॉट नहीं है, ये साइकोलॉजिकल पैटर्न है। अगर तुम अज्यूम करते हो कि मनी अनस्टेबल है तो पैसा स्पेंड करते टाइम तुम्हारी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शंस होंगे। बट अगर तुम ये बिलीव करते हो कि मैं पैसा खर्च करता हूँ बट उसका 3 गुना 4 गुना वापस मेरे पास आ जाता है, तो तुम्हें पैसा खर्च करने में डर नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि इट विल कम बैक टू यू। आपके जितने भी अजम्पशंस होते हैं ना, वो आपकी बॉडी में जाके स्टोर हो जाते हैं, और तुम्हारे एफर्मेशंस का सिर्फ एक पर्पस होता है, तुम्हारी बॉडी में न्यू अजम्पशंस बनाना। जैसा मैंने बताया, अजम्पशन क्या होता है? अजम्पशन होता है एक एम्बॉडीड स्टेट, और एफर्मेशंस का यूज करके हम उस अजम्पशन को अपने बॉडी में एम्बॉडी करते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम वहाँ होती है जहाँ पे तुम्हारी बॉडी उन एफर्मेशंस को अनसेफ मानती है, जिसकी वजह से वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती है, बिकॉज योर नर्वस सिस्टम इज डिसरेगुलेटेड एज हेल। अच्छा, अब हमारे नर्वस सिस्टम के ना कुछ मेजर स्टेट्स होते हैं, जैसे कि फाइट, जिसमें कि आप नोटिस करोगे कि आपके रिएक्शंस कैसे होंगे। आप ओवर रिएक्ट करोगे, आप इरिटेट हो जाओगे, आप हर चीज को कंट्रोल करना चाहोगे। दूसरा होता है फ्लाइट, जहाँ पे आप ओवर थिंकिंग करोगे, आपको एंजाइटी होगी, आप कॉन्स्टेंटली बिजी रहना चाहोगे, मतलब उस सिचुएशन से सिर्फ भागना चाहोगे। कैसे ना कैसे करके भी आपकी बॉडी ये चाहेगी कि यार मैं इस सिचुएशन से निकल जाऊं बस, ताकि मैं वापस से सेफ फील कर पाऊं। तो हो सकता है आप अपनी रियलिटी में खुद को सेल्फ साबोटाज कर दें। वो जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आई, आप उसको आते ही ऐसे कर दो कि नहीं मुझे नहीं करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, देखो मैं बताती हूँ। सो ये एक टाइम पे मेरे साथ हुआ करता था। मेरे साथ क्या होता था कि मैं चाहती तो थी कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊँ, ठीक है, बट आई वॉज वेरी स्कैर्ड टू टेक एनी न्यू अपॉर्चुनिटी, ठीक है। जैसे कि इससे पहले मैं इंस्टाग्राम का पेज चलाती थी एक, जिसपे मैं फेस नहीं दिखाती थी अपना, ठीक है। सो वहाँ पे मैं सिर्फ बिना फेस दिखाए ही चीज़ें करती थी, बट जैसे ही मैं सोचती थी कि मुझे ना वैल्यू देके और पैसा अर्न करना है, आई वॉन्ट म्यूचुअल बेनिफिट with my clients, तो मेरा दिमाग बोलता था कि okay, so for that you need to show your face, you need to create a face value, you need to tell people कि this is me, this is what I do। but जैसे ही मैं वो चीज़ करने जाती थी, मेरी बॉडी में एक अलग सी एंजाइटी होने लगती थी। मेरी बॉडी, मेरे मसल्स टाइट हो जाते थे, एंड आई यूज्ड टू बी वेरी एंशियस, ठीक है, वो थॉट से ही। एंड मैं सोचती कि नहीं मुझे नहीं करना। सो आई वॉन्टेड टू अर्न मनी, बट I was not ready, my body was not ready for it। उसके लिए मैंने खुद को कंडीशन किया है, तब जाके I started this channel। और जैसे ही मैंने अपना फेस दिखाना स्टार्ट किया ना, मेरी शायद 4th या 5th वीडियो हुई थी जो मेरी वायरल हो गई थी, ठीक है। इट गॉट ऑलमोस्ट 3.6 मिलियन व्यूज उस टाइम पे। सो मैं चाहती थी कि मैं पैसा कमाऊं, बट मेरी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी। वाई? बिकॉज माई नर्वस सिस्टम वॉज नॉट कंडीशनड, ठीक है। तो आई वॉज इन फ्लाइट स्टेट, ठीक है। मैंने अपनी सिचुएशंस को खुद सेल्फ साबोटाज कर दिया था। नाउ अनदर इज फ्रीज।
जब आपकी बॉडी फ्रीज हो जाती है एकदम से, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो चीज़ों को, आपका बेड पे ही पड़े रहने का मन करता है, आप स्टक फील करते हो, आप कॉन्शियसली चाहते हो कि मैं ग्रो करना चाहता हूँ लाइफ में, मैं प्रमोशन चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, वो चाहता हूँ, बट यू फील स्टक. दैट इज अनदर स्टेट ऑफ योर नर्वस सिस्टम विच इज़ फ्रीज स्टेट. नाउ कोलैप्स स्टेट. कोलैप्स स्टेट में क्या होता है, यू गो इनटू वेरी बैड डिप्रेशन. आपको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, आपको होपलेसनेस वाली फीलिंग होती है, एनर्जी लो रहती है आपकी. तो जब आपका नर्वस सिस्टम थ्रेट डिटेक्ट करता है, चाहे वो इमोशनल थ्रेट ही क्यों ना हो, क्योंकि आज का देखो हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना वो सर्वाइवल मोड में इसलिए है क्योंकि जब हमारे पूर्वज थे जो कि झिंगा लाला हुआ करते थे जंगल में, सो उनके साथ क्या होता था कि उनको बेसिकली फिजिकल थ्रेट होता था फ्रॉम एनिमल्स, फ्रॉम इंसेक्ट्स, फ्रॉम अदर ट्राइब के पीपल. ठीक है, तो उनको फिजिकल थ्रेट होता था जिसकी वजह से उनकी बॉडी स्ट्रेस मोड में आती थी और वो सर्वाइवल के लिए चीज़ें करते थे, ओवर थिंकिंग करते थे. बट नाउ वी आर नॉट इन दैट झिंगालाला हु वाला स्टेज, वी आर इन अ मॉडर्न स्टेज जहाँ पे अब हमें जो थ्रेट है वो है इमोशनल थ्रेट. ठीक है, हमें लोगों को खो देने का डर है, हमें जॉब खो देने का डर है, हमें ये डर है कि हम कैसे अपनी लाइफ में ग्रो करें, हम ग्रो नहीं कर पा रहे. ठीक है, नई जॉब चाहिए, नया पार्टनर चाहिए, पैसा चाहिए, घर चाहिए. ठीक है, ये सब चीज़ों का हमें थ्रेट है. तो जब हमारी बॉडी को कोई भी थ्रेट फील होता है, अब तुम्हें लगेगा कि यार नया घर अगर मैं मैनिफेस्ट करना चाह रहा हूँ तो वो थ्रेट कैसे है. तुम्हारी बॉडी के लिए कॉन्शियसली वो चीज़ थ्रेट नहीं है तुम्हारे लिए, बट सबकॉन्शियसली एंड फॉर योर नर्वस सिस्टम इट इज़ अ थ्रेट बिकॉज वो आपके नर्वस सिस्टम के लिए जाना पहचाना नहीं है. ठीक है, आपका नर्वस सिस्टम आपको सर्वाइवल मोड में रखना चाहता है जिससे कि उसको अनकंफर्टेबल फील ना हो. ठीक है, तो अगर तुम कोई भी चीज़ नई मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो पहले उसे काबू में करो. ठीक है, बिकॉज यू कैन डू इट. यू आर नॉट योर बॉडी, यू आर योर सोल. ठीक है, तो सोल कैन कंट्रोल द बॉडी. आप खुद सोचो ना, बॉडी से आत्मा निकल गई तो तुम तो जिंदा लाश हो, जिंदा लाश भी नहीं, लाश ही हो. ठीक है, तो यू आर नॉट योर बॉडी, यू आर मोर देन योर बॉडी. ठीक है, बेसिकली दिस बॉडी इज़ अ रिसीवर एंड वो थॉट्स कौन ला रहा है, वो आपकी सोल ला रही है. तो जब भी आपकी बॉडी कोई थ्रेट डिटेक्ट करती है जैसे फाइनेंशियल, इमोशनल, फिजिकल, ठीक है, तो आपका जो नर्वस सिस्टम होता है वो कोलैप्स हो जाता है और बॉडी का सर्वाइवल मोड एक्टिवेट हो जाता है. और जो सर्वाइवल मोड होता है उसमें तुम्हारा जो ब्रेन होता है ना, उसका जो लॉजिकल पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो कम एक्टिव होता है और इमोशनल ब्रेन ज़्यादा एक्टिव हो जाता है. और इसी स्टेट में एक्सपेंशन, आपके बिलीफ सिस्टम का एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं होता है. और किसी भी चीज़ को अगर हमें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है तो हमें अपना बिलीफ सिस्टम एक्सपेंड करना होगा. अगर तुम्हारी बॉडी को लगता है ना कि दुनिया तुम्हारे अराउंड अनसेफ है तो वो कैसे भी तुम्हारे मैनिफेस्टेशन को अलाउ नहीं करेगा. अब मान लो तुम्हारा करंट सेल्फ कंसेप्ट है कि मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ और आप ये अफर्मेशन रिपीट करे जा रहे हो कि आई एम ऑलवेज प्रायोरिटाइज्ड, आई एम ऑलवेज दिस, आई एम ऑलवेज दैट. तो आपकी बॉडी क्या करेगी, आपकी बॉडी जो आपका मेमोरी का डाटाबेस है उसको चेक करेगी कि आपने पहले कभी प्रायोरिटाइज फील किया है, क्या आपने पास्ट में किसी ऐसी सिचुएशन में रहे हो आप जहाँ पे आपने प्रायोरिटाइज फील किया है. अगर आपने पहले कभी भी वो चीज़ फील नहीं की है तो उसको रिजेक्ट कर देगी क्योंकि वो उस तुम्हारी बॉडी के लिए, तुम्हारे नर्वस सिस्टम के लिए जाना पहचाना नहीं है. वो पास्ट के एविडेंस चेक करेगी, पास्ट में तुम्हारे साथ लोगों ने क्या किया है, तुम्हें इग्नोर मारा है, तुम्हें टीम से निकाल दिया, तुम्हारे खिलाफ साजिशें हुई हैं. तो वो चीज़ तुम्हारा जो नर्वस सिस्टम है वो उसी को एक्सेप्ट करेगा और वो एफर्मेशंस को तुम्हारे बेसिकली रिजेक्ट कर देगा. इसीलिए जब तुम एफर्मेशंस बोलते हो ना तो तुम्हारी बॉडी को वो कन्फ्लिक्ट जैसा फील होता है क्योंकि बोल तो तुम कॉन्शियसली रहो आई एम दिस, आई एम दैट, बट बॉडी क्या मान रही है, नहीं है भाई, तू नहीं है. ठीक है, सो स्टॉप ट्राइंग. नर्वस सिस्टम इज व्हाट दैट डिसाइड्स कि तुम क्या मैनिफेस्ट करोगे. और इसी कन्फ्लिक्ट को कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस. इसको इस तरह से समझो, तुमने कभी ना कभी पास में किसी चीज़ के लिए अफर्म किया होगा और वो अफर्म करते ही तुम्हारी बॉडी ने तुरंत बोला होगा नो नो नो, यू आर नॉट दैट. एक एंग्जाइटी जैसी फील हुई होगी, तुम अचानक से वो बोलते ही अनकंफर्टेबल हो गए होगे. ठीक है, तो उसकी वजह से तुम्हारी बॉडी ने वो चीज़ रिजेक्ट कर दी थी. नाउ ये चीज़ अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो आज से 5 या 6 साल पहले मुझे याद है वो पहला दिन जब मैंने अपने आप से ये बोला था दैट आई एम अ बिजनेस वुमन. ओ माय गॉड, मेरी बॉडी ने उसको ऐसे रिजेक्ट किया था जैसे मैंने कभी अपने एक्स को भी ना किया हो. ठीक है, मेरी बॉडी ने उसको तुरंत स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिया था. मुझे वो बोलते टाइम, मतलब वो मुझे इतना अनकंफर्टेबल लग रहा था ना बोलते टाइम कि मैं उस पहले सेंटेंस को बोल ही नहीं पा रही थी. जब मैं बोल रही थी ना आई एम अ बिजनेस वुमन, माई माइंड वॉज लाइक
कहाँ से है, नहीं है, ठीक है। एंड जब मैंने वो चीज़ बोलना स्टार्ट की, मैं बोलती गई उसको, ठीक है। आई वर्कड ऑन क्रिएटिंग न्यू सिनेरियोज जहाँ पे आई एम एक्चुअली फीलिंग कि आई एम अ बिजनेस वूमेन, ठीक है। सो क्या हुआ कि माई बॉडी धीरे धीरे करके उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब होता है तुम्हारी बॉडी में एंग्जाइटी जब भी तुम अफर्मेशन करने का ट्राई कर रहे हो, और इसी सब में तुम्हारे नर्वस सिस्टम को डिस्कम्फर्ट फील होता है, वो उसको स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर देगा। इसका रिजल्ट ये भी होता है कि या तो तुम अफर्मेशंस बोलते टाइम इरिटेटेड फील करोगे, एंग्शियस फील करोगे, नम फील करोगे, या फिर ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट्स तुम्हारे दिमाग में आएंगे और बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, यू आर नॉट प्रायोरिटाइज्ड, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, यू आर नॉट दिस, यू आर नॉट दैट। लोगों को लगता है कि रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि आपके एफर्मेशंस कम काम कर रहे हैं, बट कभी कभी इसका मतलब होता है कि आपके नर्वस सिस्टम को अनसेफ फील हो रहा है। अच्छा, अब जो मैं बोलने वाली हूँ ना, वो मेरे ही स्टार्टिंग के दिनों से ना मैं काफ़ी ज़्यादा इसको कन्फ्लिक्ट में डाल रही हूँ, क्योंकि ऐसा मैं पहले मानती थी। सो इनिशियली जब मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी स्टार्ट की थी तो मुझे लगता था सिर्फ रिपीटिशन इज़ इनफ। तो मैं भी गधों की तरह रोबोटिकली अफर्म करती थी, घंटों घंटों एफर्मेशंस रिपीट करती थी, और मुझे लगता था कि इवेंचुअली सबकॉन्शियस उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन सबकॉन्शियस सिर्फ रिपीटिशन से चेंज नहीं होता है। ये चीज़ मुझे इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद अब मुझे समझ में आई है, आफ्टर गेनिंग अ लॉट ऑफ प्रूफ्स अबाउट दिस। एक बात याद रखो, आपके सबकॉन्शियस का लैंग्वेज होता है सेफ्टी। अगर आपकी बॉडी क्रोनिक स्ट्रेस में है, हाई कॉर्टिसोल, शॉर्ट ब्रीदिंग, टाइट चेस्ट, तो आप जितना भी अफर्म करो सिस्टम सर्वाइवल मोड में ही रहेगा। इसीलिए लोग सालों साल अफर्म करते रहते हैं विदाउट सीइंग एनी मूवमेंट। तुमने कभी नोटिस किया है कि जब तुम ये बोलते हो कि आई एम अ मिलियनेयर, माई एसपी लव्स मी, तो एक अंदर से ना ऐसा लगता है पैनिक जैसा कि ओ माई गॉड, ये मैं क्या बोल रही हूँ, या फिर ये मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस फील्स वेरी अनफेमिलियर, इट फील्स वेरी झूठ। वो झूठ वाली जो फीलिंग होती है ना, वो आपका नर्वस सिस्टम बोल रहा होता है कि नो, दिस इज नॉट सेफ फॉर यू। इसीलिए तुम्हारे नर्वस सिस्टम के लिए अनफेमिलियर पॉजिटिव फ्यूचर भी थ्रेट जैसा फील हो सकता है, और इसीलिए तुम्हारी बॉडी को जानी पहचानी सफरिंग सेफ लगती है। जैसे मैंने बोला कि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को इससे 1% भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम अपने लिए अच्छा चाहते हो। उसको सिर्फ इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि क्या तुमने पास्ट में अच्छा फील किया है। अगर तुमने पास्ट में अच्छा फील नहीं किया है तो तुम्हारी बॉडी को वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा अनफेमिलियर लगेगी। सो नर्वस सिस्टम के लिए एक वर्ड सीख लो, फेमिलियरिटी। अगर तुम्हें अपने नर्वस सिस्टम को रीप्रोग्राम करना है तो तुम्हें अपने फ्यूचर वर्जन को, अपने सबकॉन्शियस, अपने नर्वस सिस्टम को फेमिलियर कराना पड़ेगा। अगर आपको पास्ट में अपने रिलेशनशिप्स में रिजेक्शन मिला है तो आपको हेल्दी सिक्योर लव अनफेमिलियर लगेगा। इसका उल्टा भी है, पॉजिटिव भी है। अगर आपको पास्ट में सिर्फ प्यार ही प्यार मिला है तो कोई भी आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा जो आपको वैसा फील नहीं कराएगा जैसा आपने पास्ट में अच्छा फील किया है, तो आपका नर्वस सिस्टम उसको खुद ब खुद लात मार देगा, जिसको बोलते हैं हम कि आपका सेल्फ कंसेप्ट बढ़ गया। सो इसीलिए अनफेमिलियर चीज़ें आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल फॉर यू, एंड अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें इज इक्वल्स टू पोटेंशियल थ्रेट फॉर योर बॉडी। तो इसीलिए आपकी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, एफर्मेशंस के साथ कॉन्ट्रैक्शन अटैच हो जाएगा, और फिर आप बोलोगे कि मैं अफर्म कर रहा हूँ बट मुझे तो कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है। दिस इज द रीजन वाई यू डोंट सी द रिजल्ट। अब देखो, तुम्हारा जो मैनिफेस्टेशन है वो तुम्हारी स्टेट पे डिपेंड करता है। सो तुम जिस स्टेट में होते हो तुम उसी स्टेट से चीज़ों को अज्यूम करते हो, ठीक है। जैसे कि अगर तुम इस स्टेट में हो कि यू आर नेवर प्रायोरिटाइज्ड, ठीक है, या फिर अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कभी भी सक्सेस नहीं मिल सकता है, तो तुम उसी स्टेट से अपनी 3D को देखोगे। तुम्हारी लाइफ में जो भी सर्कमस्टांसेस होंगे ना, वो पहले तो उसी स्टेट का रिजल्ट होंगे, और उसी स्टेट का रिजल्ट होने के बाद आप उन सर्कमस्टांसेस को इस तरह से देखोगे कि मुझे तो पता था ऐसा ही होने वाला है, बिकॉज योर मैनिफेस्टेशन इज स्टेट डिपेंडेंट। तो जब आपका नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेटेड होता है तो आपके यूजुअल अजम्पशंस क्या होते हैं पता है? दे आर समथिंग विल गो रॉन्ग, आई हैव टू कंट्रोल एवरीथिंग। मैं लोगों से पीछे रह रहा हूँ, मैं शायद इनफ नहीं हूँ लोगों के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे पार्टनर के लिए, मेरी जॉब के लिए। आपको ऐसा फील होगा कि आप जिस जॉब में हो ना, आप उस जॉब के वर्दी नहीं हो। अच्छा, एक मैं एग्जांपल देती हूँ मेरी एक क्लाइंट का। वो क्या था, वो एक बहुत ही अच्छी जॉब उन्होंने मैनिफेस्ट कर ली थी, ठीक है। उन्होंने मैनिफेस्ट कर ली थी एक बहुत ही हाई पेइंग जॉब,
पर उनके साथ ये हो रहा था कि जब वो उस जॉब में थी ना तो उनको वर्दी फील नहीं हो रहा था कि उनको ना कॉन्स्टेंटली ये चीज़ फील होती थी कि यार आई डोंट डिज़र्व दिस मच सैलरी, आई डोंट डिज़र्व इतना कमाना। और उसका रिजल्ट क्या हो रहा था कि उनके काम में खराबी आ रही थी, ठीक है, बिकॉज शी वॉज कॉन्स्टेंटली इन दिस एंशियस स्टेट कि वो ये जॉब डिज़र्व नहीं करती है, तो उनके काम में खराबी आ रही थी। उनके बॉस जो थे वो उनको अप्रेजल नहीं दे रहे थे बिकॉज देवर, और टीम में बाकी लोगों को अप्रेजल मिल रहा था, सिर्फ उन्हीं का रोका गया था क्योंकि उनकी बॉडी ये मानती थी कि शी डज नॉट डिजर्व दिस मनी जो उनको मिल रहा है। सो ये जो चीज़ थी जिसकी वजह से उनके जो बॉस थे, उनके जो सबऑर्डिनेट्स थे, उनमें भी वो चीज़ डेवलप होने लगी थी कि यार ये तो वैसा काम भी नहीं करता, ये तो वैसे काम भी नहीं करती है जितनी इसको सैलरी मिल रही है। बॉस यूज्ड टू थिंक दैट वे एंड दैट्स वाई उन्होंने उनका अप्रेजल होल्ड कर दिया था। अब जब उनका स्टेट चेंज हुआ तो ऑटोमेटिकली उनके अजम्पशंस अपने बारे में चेंज हो गए एंड दैट्स वाई उनको अप्रेजल भी मिला था अगले साल। सो दैट इज़ अनदर थिंग, ठीक है, वेरी डिफरेंट थिंग। बट मैं तुम्हें बता रही हूँ कि जब तुम्हारा स्टेट रेगुलेट हो जाता है तो तुम्हारे assumptions भी चेंज हो जाते हैं। जैसे कि अगर तुम्हारा स्टेट रेगुलेट हो गया है तो तुम्हारे assumptions होंगे आई कैन हैंडल whatever comes my way, आई एम ऑलवेज सपोर्टेड, अपॉर्चुनिटीज़ कहीं ना कहीं से मेरे पास आ ही जाती हैं। ठीक है, अगर मैं पैसा खर्च भी कर रहा हूँ तो भी मुझे पता है कि इट्स गोइंग टू कम टू मी, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर बट इट्स गोइंग टू कम टू मी। अब भले ही वो कैसे भी हो, वो कोई उनको पैसा दे, उनको प्रमोशन मिले, उनको अच्छी जॉब मिल जाए, डजेंट मैटर, बट उनको पता है कि अगर मैंने ये पैसा खर्च किया है तो मुझे ये वापस मिल जाएगा। इसीलिए दो लोग जो सेम सिचुएशन में हैं उनके रिजल्ट भी डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि वो डिफरेंट स्टेट में है अपने नर्वस सिस्टम के। इसीलिए मैनिफेस्टेशन सिर्फ मेंटल टेक्निक नहीं है, वो आपकी बॉडी का भी रेगुलेशन है। अब एक रेगुलेशन फर्स्ट मैनिफेस्टेशन प्रोटोकॉल तो मैं देती हूँ, उससे शायद तुम्हें थोड़ा सा हेल्प हो। सबसे पहले बॉडी की अवेयरनेस तुम्हें लेकर आनी कि तुम्हारी बॉडी में क्या इमोशंस तुम्हें सबसे ज्यादा फील होते हैं। कोई भी तुम चीज अफर्म कर रहे हो उससे पहले ये चेक करो कि तुम्हारी ब्रीदिंग कैसी है। इज योर ब्रीदिंग शैलो, ठीक है, जैसा मैंने बताया था इससे पहली वाली वीडियो, आई थिंक इससे पहली वाली वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि इफ योर इनहेल इज लॉन्गर देन योर एक्सेल तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम खतरे में है, ठीक है, उसको लग रहा है तुम्हारी बॉडी के लिए वो चीज़ थोड़ी सी वो है, डिसरेगुलेशन वाली स्टेट है। तो तुम्हें अपनी चेक करनी कि क्या तुम्हारा इनहेल तुम्हारा एक्सेल से ज़्यादा लंबा है या फिर तुम्हारा एक्सेल लंबा है इनहेल से। होना यही चाहिए कि तुम्हारा एक्सेल लंबा होना चाहिए तुम्हारे इनहेल से। क्या तुम्हारा जबड़ा टाइट है, क्लेंच्ड है, क्या तुम्हारी चेस्ट में टेंशन है, क्या तुम्हारे मसल्स टाइट हैं, क्या फील हो रहा है तुम्हें अफर्म करने से पहले। अगर तुम्हारे बॉडी में ये सब चीज़ें हैं तो अफर्मेशंस मत करो, पहले अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करो। इसीलिए बोला जाता है कि आपको अफर्मेशंस भी एक मेडिटेटिव स्टेट में करने चाहिए क्योंकि मेडिटेटिव स्टेट में जब आप होते हो तब आपका नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा एक एक्सपेंशन वाली स्टेट में होता है, उसको उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सेफ फील हो रहा होता है। एंड द मेडिटेटिव स्टेट इज़ नथिंग एल्स बट योर स्लीपी स्टेट। तो जिस मोमेंट पे आप थोड़े से स्लीपी स्टेट में होते हो उसी स्टेट में आप अपना माइंड एक्सपेंड कर सकते हो, अपने बिलीव्स एक्सपेंड कर सकते हो। तो एफर्मेशंस मत करो, पहले आप अपनी बॉडी को रेगुलेट करो, स्लो ब्रीदिंग करो, ठीक है, काउंटिंग करो फ्रॉम 100 to 0, ठीक है, जिससे कि आपकी ब्रीदिंग स्लो हो। जब आप एक्सेल लंबा करते हो तो आपका वेगस नर्व विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेटिंग पैरासिम्पैथेटिक स्टेट, पैरासिम्पैथेटिक स्टेट मीन्स रिलैक्स्ड एंड काम स्टेट। तो जब आप लॉन्गर एक्सेल करते हो तो आपका जो वेगस नर्व होता है वो एक्टिवेट होता है एंड उस टाइम पे जब आप ये सब चीज़ें कर रहे हो तो आपकी बॉडी प्रिपेयर हो रही है टू एक्सेप्ट योर एफर्मेशंस। और अगर आपको उस टाइम पे ऐसा फील हो रहा है कि हाँ अब मेरी बॉडी काम हो रही है, तब आप अपने एफर्मेशंस कर सकते हो। और सिर्फ ब्लाइंडली एफर्म मत करो, खुद से पूछो कि अगर ये चीज़ मेरे लिए सच होती तो मैं किस आइडेंटिटी में होता या होती, क्या मुझे फील हो रहा होता। योर मैनिफेस्टेशन इज़ बेसिकली आइडेंटिटी बेस्ड, इट इज़ नॉट सिर्फ वर्ड्स का खेल नहीं है, आइडेंटिटी एक्सेप्ट करनी पड़ती है, आइडेंटिटी एक्वायर करनी पड़ती है। तो कोई भी एफर्मेशन करने से पहले अपनी बॉडी को रेगुलेट करो, अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करो, जिससे कि तुम्हारी बॉडी को तुम्हारा एफर्मेशन सेफ फील होने लगे। और जब तुम्हारी बॉडी सेफ फील करती है ना तो तुम्हारे एफर्मेशंस ऑटोमेटिकली काम करने लग जाते हैं। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो और आई होप आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, समझ में आएगा कि व्हाई एफर्मेशंस डू नॉट वर्क, कैसे उनको आप काम करा सकते हो। देयर आर other ways in which you can make your nervous system reprogram, in which you can
काम डाउन योर नर्वस सिस्टम, तो वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर द सक्सेस स्टोरी जो मैंने आपको बताया था। सो वो सक्सेस स्टोरी का एक स्क्रीनशॉट मैंने डाला था कल अपने पोस्ट में। सो आई थॉट कि मैं उस सक्सेस स्टोरी को डिटेल में बताऊं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। सो देयर वाज वन ऑफ माई क्लाइंट्स जो मेरे पास आई थी, लाइक हो गए 4-5 महीने हो गए, 4-5 महीने पहले शी केम टू मी एंड उनको जॉब मैनिफेस्ट करनी थी स्पेसिफिकली माइक्रोसॉफ्ट में। ओके, सो शी राइट्स कि थैंक यू शिवानी, योर गाइडेंस हेल्प्ड मी मैनिफेस्ट माई SP बैक. I have also manifested a better job with salary that I wanted. My story is that, as I told, I was unhappy with my job, so I wanted to manifest a better job. उनको better job manifest करनी थी and she was unhappy with her job. Although I know I created the circumstances in my job that I was in the unwanted one, बट मुझे फिर भी न्यू जॉब चाहिए थी, सो मैंने आपको कॉन्टैक्ट किया था एंड मुझे पहले तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच. आई फेल्ट एज इफ आई एम टॉकिंग टू अ फ्रेंड. I just loved your energy, so I followed everything that you told me to do, worked on my assumptions about my career, myself, and now I have manifested my new job in a company that I wanted, which is Microsoft. The events happened so effortlessly. I can't believe that they were so effortless. Also, my SP is also more lovey-dovey towards me now. He was a jerk before. Thank you for shifting my perspective about my own mind. मैं दिल से थैंक यू करती हूँ आपको. ओके, सो इसका मैं एक बैकग्राउंड आपको स्टोरी बताना चाहती हूँ. सो व्हेन शी केम टू मी, शी हैड 2 प्रॉब्लम्स, SP एंड दिस जॉब वाली चीज़. तो उनकी जॉब में उनको ना बहुत आउटसाइडर जैसे ट्रीट किया जाता था, बिकॉज शी वॉज फ्रॉम नॉर्थ एंड उनकी जॉब थी साउथ में, ठीक है. सो उनको बहुत ज़्यादा आउटसाइडर जैसे ट्रीट किया जाता था एंड और उनको ना हमेशा से ये बोला गया था कि बेंगलोर में रेसिज्म बहुत है, बेंगलोर में ये है, बेसिकली जो नॉर्थ इंडियंस को बोला जाता है कि बेंगलोर में बहुत रेसिज्म है, नॉर्थ इंडियंस को पसंद नहीं करते हैं, जो बुराइयाँ की जाती है. आई हैव बिन टू बेंगलोर, सो आई कैन कन्फर्म दैट ऐसा मुझे तो कुछ फील नहीं हुआ, बट बहुत लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है, तो प्रोबेबली उनको ऐसा फील हुआ हो, बट आई नेवर फेल्ट इट, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ माई अजम्पशंस अबाउट माई जॉब एंड बेंगलोर. मैंने कभी भी बेंगलोर के बारे में नेगेटिव अजम्पशंस नहीं बनाए थे. शी हैड दोज असम्पशंस बिकॉज उनको ये नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे कि जो लोग उनको आसपास बोलते हैं वो एक्चुअली उनके सबकॉन्शियस में जाके फीड हो जाता है, अगर वो उसको चेक में नहीं रख रहे हैं, अगर उसको वो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे हैं. तो उनको बहुत ज़्यादा साउथ में ऐसा फील कराते थे कि शी इज़ एन आउटसाइडर, कोई उनसे बात नहीं करता था. उनके आसपास लोग ना जानबूझ के कन्नड़ में बात करते थे सो दैट उनको आउटसाइडर जैसा फील हो. और उनको ये भी था कि उनको जॉब में प्रमोशन आसानी से नहीं मिलता है, क्योंकि उनके पिछली कंपनी में एंड पिछले से पिछली कंपनी में भी उनको आसानी से प्रमोशन नहीं मिल रहा था और उनको ना बहुत ऐसे तड़पाया जाता था, तब जाके उनको वो प्रमोशन मिलता था. उनको अपने बारे में कुछ अजम्पशंस थे जिस पे हम लोगों ने बाद में काम किया था. तो उनके कुछ अजम्पशंस थे उनके करियर के बारे में, उनके खुद के बारे में, जिसकी वजह से शी हैड दो सर्कमस्टांसेस इन हर लाइफ. सो वी वर्क टुगेदर टू फर्स्ट रेज हर सेल्फ कंसेप्ट रेज करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप अपने लाइफ में अपलिफ्ट करना चाहते हो तो आप उसी सेम आइडेंटिटी से ग्रोथ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते जिस सेम आइडेंटिटी ने आपको उस दलदल में धकेला है. तो इफ़ यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट अ बेटर फ्यूचर यू हैव टू फर्स्ट वर्क ऑन योर सेल्फ कंसेप्ट. पहली चीज़ उसी से स्टार्ट करो, उसके बाद किसी और चीज़ से स्टार्ट करो, ठीक है. पहले खुद के बारे में अफर्मेशंस करो, खुद के बारे में जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ कंसेप्ट बेसिकली, एंड देन ट्राई टू डू अफर्मेशंस फॉर समथिंग एल्स. सो उनके करियर के बारे में कुछ अजम्पशंस थे, उनके खुद के बारे में कुछ अजम्पशंस थे जिनके लिए वी वर्कड. और जब उनको लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में पता लगा था तो शी वॉज लाइक कि हाँ ठीक है, मतलब मैंने मैनिफेस्ट किया है ये सर्कमस्टांस अपने लिए, बट मैं फिर भी इस जगह पे नहीं रहना चाहती हूँ. शी वांटेड टू बी समवेयर जहाँ पे शी कैन फील बिलोंग्ड, और उनको नॉर्थ में ही जॉब चाहिए थी. सो she wanted to work in Microsoft basically, and she manifested that after she worked on her self concept, her affirmation, her assumptions about her career. Obviously कुछ चीज़ें उन्होंने visualize भी की थी, कुछ चीज़ें उन्होंने affirm भी की थी. So after some time she told me that she has manifested her job in Microsoft. और SP का भी यही था कि उन्होंने SP के लिए कुछ अलग से नहीं किया था. शी वर्कड ऑन हर सेल्फ कंसेप्ट ओनली, एंड सेल्फ कंसेप्ट पे काम करने के बाद ही उनका SP चेंज होने लगा था, क्योंकि उससे पहले शी हैड दैट सेल्फ कंसेप्ट दैट nobody can love her, she is not chosen. जो लोग उसकी लाइफ में आते हैं वो टाइम पास करके निकल जाते हैं. such type of
assumption she had about herself, और जिसकी वजह से she was manifesting people treating her that way. So when she worked on her self concept, her SP also reflected that same thing. उन्होंने SP के लिए कोई अलग से affirmations नहीं किए थे. She worked on her self concept and her SP also got changed. But यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मान लो आप सेल्फ कंसेप्ट पे अपने काम कर रहे हो, ठीक है, एंड यू हैव रेज्ड योर स्टैंडर्ड बाय वर्किंग ऑन योर सेल्फ कंसेप्ट. नाउ व्हेन योर SP विल रिफ्लेक्ट दोज चेंजेस, ये चॉइस आपके पास होती है कि इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू विद द सेम SP और यू वांट टू मैनिफेस्ट समवन न्यू. ये डिसीजन हमेशा आपके पास रहता है. सो इफ़ द हिस्ट्री विद योर SP इज़ वेरी बैड एंड डार्क, और अगर आपको पता है कि वो मैंने ही क्रिएट किया था, सो इट इज़ इन योर हैंड्स टू चूज़ कि मुझे उसी के साथ रहना है या फिर मुझे उसके साथ नहीं रहना है. दिस इज़ एब्सोल्युटली इन योर हैंड्स. दूसरी चीज़ जो उन्होंने की थी वो थी अपने माइंड में मैनिफेस्टेशन का पर्सपेक्टिव शिफ्ट करके. सो पहले उनको माइंड के बारे में इतना नॉलेज नहीं था, बट व्हेन शी वर्कड ऑन हर माइंड शी वॉज एबल टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन हर लाइफ. सो ये चीज़ आप भी कर सकते हो बाय चेंजिंग पर्सपेक्टिव अबाउट मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अजम्पशन. बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है. सो दिस इज़ द स्मॉल स्टोरी जो मुझे शेयर करनी थी. एंड येस, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना. एंड अगर आपको सेशन बुक करना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स एज रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो. आई ऑल्सो हैव अ सेल्फ कंसेप्ट मास्टर क्लास जो कि एक 1.5 आवर्स की रिकॉर्डेड मास्टर क्लास है विच इज़ अवेलेबल ऑन माई वेबसाइट. उसमें मैंने सेल्फ कंसेप्ट के बारे में ही बात की है, डिटेल में सेल्फ कंसेप्ट के बारे में बात की है कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या रिचुअल्स होते हैं जिसका यूज़ करके आप अपने सेल्फ कंसेप्ट पे काम कर सकते हो, हाउ टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ कंसेप्ट. ठीक है, हमें यही नहीं पता होता कि हम अपने सेल्फ कंसेप्ट को आइडेंटिफाई कैसे करें, तो वो भी मैंने उसमें बताया है. सो यू कैन चेक दैट आउट, दैट इज़ अवेलेबल ऑन माई वेबसाइट. बाकी तो येस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो लोगों के साथ, एंड हो सके तो कमेंट ऑन दिस वीडियो. हम टारगेट रखते हैं 100 कमेंट्स का ऑन दिस वीडियो. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है एंड इफ़ यू हैव हिट अ लाइक बटन, माइट एज वेल जस्ट कमेंट ऑल्सो सो दैट इसकी रीच बढ़े, एंड शेयर इट विद समवन जिसको देख के आपको लगता है कि यार ये अपने दिमाग में खुद को विक्टिम मानता है या मानती है. सो आई वॉन्ट दिस वीडियो टू रीच दैम सो दैट दे कैन नो कि हाउ टू एग्जैक्टली चेंज देयर लाइफ, because it is possible. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, and if you did, you know the drill, like, share and subscribe, and I will see you in my next video. Until then, bye bye, take care.